अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? कैसे हैं सब? रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? रमज़ान की आमद आमद है, हर कोई इसकी किसी न किसी तरह तैयारियों में बिजी है। कोई जाय नमाज़ें वॉश करके रख रहा है, कोई सब्जियां काट काट के धो धो के फ्रीज़ कर रहा है, कोई कबाब समोसे वगैरह चटनियाँ वगैरह बना कर फ्रीज़ कर रहा है। हर कोई रमज़ान की बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने के लिए मसरूफ़ अमल है, ताकि आधे से ज़्यादा काम अभी से सिमट जाएं और रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। मेरी ये वीडियो बनाने का आज दरअसल ये मकसद है कि मैं आपको बुज़ुर्गों का बताया हुआ एक अमल बताती हूँ कि जो सदक़े का अमल है। बुज़ुर्गों से सुना है कि रमज़ान से पहले एक सदका निकाल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो सदका होता है वो बलाओं को टालता है। रमज़ान आपका बखैर आफ़ियत गुजर जाए, कोई इमरजेंसी ना हो जाए, रमज़ान में कोई परेशानी का सामना ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो कि दिन को रोज़ा तोड़ कर रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ना पहुंचना पड़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बुज़ुर्गों ने कहा है कि जैसे अक्सर स्टोर्स पर भी आजकल ये एक रिवाज सा बन गया है कि राशन पैकेट्स दस्तयाब होते हैं, जिसमें दालें, चावल, घी, ऑयल, शरबत, कोई बोतल, खजूर, बेसन वगैरह वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आप अपनी जेब के हिसाब से इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं, जिससे किसी एक गरीब सफ़ेद पोश फैमिली को, जो कि किसी से मांगते ना हो, जो फ़कीरों की तरह हर वक्त अल्लाह के नाम पर जिस तरह हम जो मांगते हैं, उनके अलावा आप रिसर्च करें, ऐसी फैमिलीज़ को ढूंढें और उनकी मदद करें, ताकि आपका सदका किसी सही घर में जाए, जहाँ पे खुशियाँ लेकर आ जाए आपका ये दिया हुआ सदका। अक्सर देखने में आया है कि रमज़ान में अफ्तारी से पहले लोगों पर एक भूत चढ़ा हुआ होता है। ये हैबत का भूत होता है कि जल्दी से बस घर पहुंच जाए। हालांकि रोज़ा 2 खजूर से ही खुल जाता है, लेकिन बस उन को ये होता है कि किसी तरीके से घर पहुंच जाएं और घर वालों के साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार करें। तो अक्सर इसी वजह से जो होते हैं लड़के वगैरह जो होते हैं, तेज़ रफ्तारी के बिना पर बाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़ चला रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर अस्पतालों से अफ्तारी से आधा घंटा पहले बहुत सी इमरजेंसीज रिपोर्ट होती है। तो सदका निकाला हुआ हो तो इस सब से अल्लाह बचाता है इंशाअल्लाह ताला। तो वैसे भी कहते हैं कि सदका बलाओं को टालता है। तो बड़े बड़े स्टोर्स पर राशन पैकेजेस बने होते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 1 इस तरह करके। तो आप अपनी जेब के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट करके या खुद से अशाई खुर्दनोश का पैकेट बनाकर किसी भी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ को दे सकते हैं और उनकी दुआएं लेकर अपने रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजार सकते हैं। और ख़ास तौर पर आप उन लोगों को देखें जो मांगते नहीं हैं किसी से, वरना तो क्या होता है कि हमारे इलाके के कुछ मुखय्यर हजरात जो रोड्स पर अफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं, तो इनमें वो लोग भी रोज़ा रख रहे होते हैं, रोज़ा खोल रहे होते हैं, बल्कि कि जिनका रोज़ा भी नहीं होता, लेकिन और रातों को वो लोग डाके डाल रहे होते हैं, चोरियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अफ्तारी करने के लिए बैठे होते हैं। तो चलो जी, क्या बात है कि सदका जो होता है अल्लाह तो नीयत देखता है ना, तो अल्लाह बेशक नीयतों का फल देता है। तो आपकी नीयत तो मखलूक की खिदमत की है, तो अल्लाह आपको इसका अजर दे देगा। तो बात वहीं आ जाती है कि सदका रद्दे बला है। आपके इस सदके से किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, कोई पेट भर कर खाना खा लेगा, तो अजर आपको आपके घर वालों को मिलेगा। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपनी रिसर्च करके मुस्तहिक लोगों को ही ढूंढें और उन्हीं की इमदाद करें और सदका खैरात करें। बाकी अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला, आपको मुश्किलात और मुसीबतों से महफूज रखेगा। तो जनाब, यहाँ पर हम आज बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। हमने पकौड़े बनाए, उससे पहले दिन के टाइम था, समोसे बनाए तो नहीं, खैर वो भी हमने बाहर से मंगवाए थे और बड़े ही मज़ेदार से तरीके से खा लिए थे। तो फिर ये कुछ फरमाइश आ जाती है जब बारिश होती है, तो फिर ये मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी, तो उसके साथ हमने ये पकौड़े एंजॉय किए और आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। पकौड़ों के साथ इमली की चटनी खाई आप कभी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये चटनी पकौड़ों के साथ। तो यहाँ पर हमने मेथी का साग लेकर आई हुई थी, तो उसको मैंने सोचा कि मैं साफ़ कर लूँ और पैकेट्स बनाकर इनको महफूज कर लूँ। लेकिन पैकेट्स बनाने से पहले इनको अच्छी से मैंने वॉश कर लिया था और फिर मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया था।
اس طریقے سے یہ جو کبھی پالک گوشت بنانے کا موڈ ہو تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ ذائقہ اس کے استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ذائقہ پالک گوشت کا۔ یہاں پر جی ہم دن کے کھانے کا تیاری کر رہی تھی، سیلڈ بنا رہی تھی یہاں پر، اور اس کے بعد میں نے یہ لیمن ڈال دیا سیلڈ کے اندر اور کالی مرچ اور نمک۔ تو اس کے اس طرح سے آپ کو کبھی آپ استعمال کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی زبردست ذائقہ دار سیلڈ بن کر تیار ہوتی ہے۔ اور یہ پودینہ چٹنی رائتا بنایا تھا، اور یہ ہماری سیلڈ ریڈی ہو چکی ہے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مٹر پلاؤ چکن والے ہم نے یہ بنا رہی تھی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنے ہیں، کتنے بنے ہیں۔ تو یہ جی ہم دم پہ رکھ چکے تھے آلریڈی، یہ بڑے مزیدار سی ہماری لنچ تیار ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی بنائیے اور ضرور کھائیے، اور ہمیں اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اس ویڈیو کا آغاز بارش کے خوبصورت سہانے موسم سے ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اسی مناسبت سے ہم نے پہلے پکوڑے بنائے، اور تھوڑی دیر بعد بچوں نے سموسے لے آئے تھے، وہ ہم نے انجوائے کیے۔ اور لنچ تو ہمارا یہ ریڈی ہو رہا تھا آلریڈی ہی، تو ہم نے وہ بھی انجوائے کیا۔ مٹر پلاؤ چکن والے ہم نے یہاں پہ بنائے تھے، اور جی رائتا سلاد تو ضروری ہوتا ہے چاولوں کے ساتھ، بہت ہی مزہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنایا کیجیے اور انجوائے کیا کیجیے، یہ بہت ہی زیادہ فیملی ٹائم، ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو ہم اپنے سب مل جل کے گھر والے بیٹھ کر جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہم سب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔